भरत जी प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा लिया। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आयसु पाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी ने गुरु जी के दर्शन किए। गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों में प्रणाम करके भरत जी प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण लोग, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए, सब बैठ गए। और क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी बात करते हैं पहले तो। बोले मुनिवरो समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा रामो स्वबस भगवानो। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। संगीत पे हमारे भैया बबलू जी हैं, बड़ा अच्छा भाव बनाते हैं जब मैं ऐसा गाता हूं तो। भगवान श्री राम और मैया सीता हमारे बबलू पे कृपा करें, आशीर्वाद प्राप्त हो। तो भैया मुनि जो वशिष्ठ जी हैं, उस समय के अनुसार जो उनको सही लगता है वो बोलते हैं। कहते हैं, हे सभासदो, अरे भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर अस्वतंत्र भगवान हैं। वो सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। कि गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। और कहते हैं, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूं अब,
सब मिली सन्मत सोई राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कि श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्म धुरंधर हैं और वचन का पालन करने वाले हैं। तो श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित है। श्री राम जी जो कहेंगे वो ही सही माना जाए, क्योंकि वो सभी के हित की बात करेंगे, उसी में हम सब का हित होगा। और भैया इस तत्व और रहस्य को समझकर आप सब लोग सयाने हैं, जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करा जाए। आप जैसा कहें वैसा आगे करा जाए। आइए। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहि समुझि सोई करिय उपाऊ। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आवे लोग भय भोरे, तब सिरु नाई भरत कर जोरे। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक पे एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहा पितु माता, करम शुभाशुभ दे विधाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दलि दुख सजाई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना। सौ गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जोटे की। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसा राम जी कहें, जैसी उनकी रुचि हो, हमें वही मानना चाहिए, उसी में हम सबका हित होगा। इस बात को जान लो, यह तत्व आप समझ लो। आप लोग सयाने हैं, जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करते हैं। कि सब कहूं सुखद राम अभिषेकु, कि राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है, कि राम जी का राज्य अभिषेक हो जाए। और मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग मुझे नजर आता है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या कैसे चलें, कैसे श्री राम जी को अयोध्या चलने के लिए मनाया जाए, आप लोग विचार कर कहिए, तो वही उपाय किया जाए। मुनि वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, सबने खूब बातें सुनी। जो मुनि ने कहा, मुनि की बातों में परमार्थ भी है, नीति भी है, और इस लोक का हित भी है। लेकिन समस्या तो सामने रख दी, समाधान किया है। मुनि ने उपाय पूछा है, उपाय किसी की समझ में नहीं आता, किसी को कोई उत्तर नहीं आता।
क्योंकि श्री राम वचन को झूठा साबित नहीं कर सकते, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं, धर्म के धुरंधर हैं, तो कैसे उनको वापस जाने के लिए मनाया जाए। सब लोग भोले हो गए, सब लोगों की विचार शक्ति शून्य हो गई। तब भरत जी खड़े हुए, हाथ जोड़े और बोलते हैं कि सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हुए हैं। सभी जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देखते हैं। लेकिन गुरु यहां पे दर्शन करिए भैया भरत जी की बातों का, कि सबका जन्म तो माता पिता से होता है और सबके कर्मों का फल विधाता देते हैं। लेकिन गुरु का आशीष ही ऐसा होता है, गुरु का आशीर्वाद ही एक ऐसा होता है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देता है। ये जगत जानता है कि माता पिता सिर्फ जन्म देते हैं, कर्मों का फल विधाता देता है, लेकिन कर्मों को बदलकर कर्मों का फल बदलने का फल जो उसका सामर्थ्य है वो गुरु के पास होता है। गुरु का आशीर्वाद समस्त मंगलों का मूल होता है, समस्त मंगलों को, समस्त कल्याणों को सजा देता है। ये बात सब जानते, पूरा जगत जानता है। तो हे स्वामी, आप तो वही हैं, किससे कह रहे हैं भरत जी? भरत जी मुनि वशिष्ठ से कह रहे हैं कि आप तो वही हैं जिसने विधाता की गति को रोक दिया था। आप वही हैं जिसने विधाता के विधान को बदल दिया। आपने जो निश्चय कर लिया उसे कौन टाल सकता है? ये बात भरत जी मुनि वशिष्ठ से बोलते हैं। बूझिय मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभागु, सुनी सने में बचन गुर और गानो रागो। हे गुरु जी, आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है। मैं क्या उपाय बताऊंगा? आपका आशीष इतना सामर्थ्यवान है कि आपका आशीर्वाद विधाता के विधान को बदल सकता है। ये सुनकर गुरु जी का अपने शिष्य भरत के प्रति हृदय में प्रेम उमड़ के आ गया। गुरु जी बोलते हैं, आइए। तात बात फुरी राम कृपाही, राम बेमुख सीधी सपने हुलाही, सकुचहु तात कहत एक बाता, आरद तरही बुध सर्वस जाता, तुम कानन गवनाहु दो भाई, फिर यही लखन से रघुराई, सुने सुबचन हर्षे सो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता, मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिये राउ रामु भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी, कहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊं जन्म भय
परिबासु, एहि ते एक अधिक नाम, एहि त एक, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहते मेरा भाग्य, आप मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं गुरु जी, आप तो स्वयं सामर्थ्यवान हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि तात, ये बात तो सत्य है, पर है राम जी की कृपा से। और मैं बताऊं, राम से विमुख अगर हो जाए तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। कि सिद्धि तो है मेरे पास भरत, सिद्धि कैसी? विधाता के विधान को बदलने की। लेकिन ये सिद्धि कब काम करती है? राम जी की कृपा से। जब मैं राम जी की कृपा मेरे पे होती है तो सिद्धि काम करती है। लेकिन राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। अगर राम से विमुख रहेंगे तो सिद्धि काम नहीं करेगी। ए तात भरत, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जब सब कुछ जा रहा हो तो वो आधा बचाने के लिए आधा छोड़ देते हैं। अगर पूरा नहीं आ रहा है और आधा जाके बात बनती है तो आधे को छोड़ दो, आधा तो बचा लो। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं, यानी कि आधा बचा लेते हैं। तो मेरे मन में एक विचार है, तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरिया ही लखन सिय रघुराई। तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को वापस लौटा दिया जाए। अगर भरत शत्रुघ्न वन में चले जाते हैं तो क्या बात है, उनके बदले में लक्ष्मण जी सीता जी को, राम जी को वापस लौटा देते हैं। ये वचन सुनकर भरत जी नाचने लगे। कहते हैं ऐसी बात है गुरुजी, तो मैं 14 साल के लिए वन को नहीं जाऊंगा। गुरुजी कहते क्यों? मैं पूरे जीवन के लिए वन में चला जाऊंगा, मैं कभी वापस आऊंगा ही नहीं। मैं कभी 14 वर्ष के बाद वापस ही आ गया, कई का मन बदल गया, ललचा गई, फिर से राज देने की सोची। ना 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 गुरुजी नहीं, मैं पूरे जीवन के लिए वन में चला जाऊंगा। भरत शत्रुघ्न के मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज आ गया, ऐसा लग रहा है कि मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी अभी से राजा बन गए हों। ऐसे भरत जी और शत्रुघ्न जी खुश हो गए, हर्षित हो गए। सब लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम दिखी कि ठीक है, भरत शत्रुघ्न वन में चले जाएं और सीता, राम और लक्ष्मण अयोध्या में आके राज करें। लेकिन मैं यहां पे एक बात बताऊं, सम दुख सुख सब रो वहीं रानी। रानियों को तो अपने सारे पुत्र एक समान प्यारे हैं। भले ही राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ये सोच के रानियां रोने लग गई, विलाप करने लगी, क्योंकि रानियों को तो सारे पुत्र एक समान हैं। राम लक्ष्मण जितने प्यारे हैं उतने ही प्यारे भरत और शत्रुघ्न भी हैं।
अगर भरत शत्रुघ्न चले जाते हैं तो भी दुख उतना ही रहेगा। भरत जी कहने लगे, मुनि ने कहा ऐसा करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल मिल जाएगा, ये बड़ा अच्छा पुण्य हो जाएगा। कि 14 वर्ष की अवधि नहीं, मैं तो जन्म भर वन में वास करूंगा। कानन करऊं जन्म भरी वासु, मैं पूरे जीवन के लिए वन में वास करने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजा, जौपुर कहु तनाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, आप अपने वचनों को प्रमाण करिए। चलिए ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन में रह लेंगे और भैया राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या आ जाएंगे। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। गाचह पाजत नोहि हेरा, पावती नाव न बोहि तु बेरा। और करिहि को भरत बड़ाई, सरसि सीपी की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु पर नाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि आसनु। कि भैया श्री राम जी और सीता जी सबके हृदय की जानने वाले हैं। गुरुजी अगर आप सत्य कह रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा रहेगा। आपने जो कहा है इन्हीं को प्रमाणित करते हैं, इन्हीं वचनों को निभाते हैं और इसी के अनुसार व्यवस्था करते हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन में रह जाएंगे और मेरे भैया लक्ष्मण और सीता मैया वापस अयोध्या चले जाएंगे। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा के साथ में गुरुदेव भी विधेय हो गए। विधेय अच्छा अर्थात किसी को अपनी सुध बुध नहीं रही, कहां बैठे हैं क्या कर रहे हैं, अपनी सुध बुध भूल गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है। भरत जी की क्या महिमा है, समुद्र के समान है। और गुरुदेव की बुद्धि ऐसे हो गई जैसे उस समुद्र के तट पर एक अबला स्त्री के समान खड़ी हुई है।
मुनि की बुद्धि कैसी है? इस समुद्र के किनारे पर खड़ी हुई अबला स्त्री है जो समुद्र के उस पार जाना चाहती है। वो स्त्री उपाय लगा रही है कि कैसा हो मैं समुद्र के उस पार जा पाऊं, उपाय ढूंढ रही है, लेकिन उसे उस समुद्र के पार जाने का कोई साधन, कोई नाव, जहाज, कोई बेड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुनि की बुद्धि ऐसी हो गई है। भरत जी ने ऐसी बात कर दी। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में कहीं समुद्र समा सकता है। भरत की प्रशंसा कौन कर सकता है? कौन कह सकता है भरत जी की महिमा? कई मुखों से भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहीं आए। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आ गए। सब मिल गए। बात बड़ी अच्छी कही भरत जी ने। अब सबको इकट्ठा किया गुरु जी ने। सबको इकट्ठा करके श्री राम जी के पास में गुरु जी आते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, उत्तम आसन बैठने को दिया। सब लोग जो आए हुए साथ में मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए कि बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। गुरु जी बैठ गए, सामने राम जी बैठे हुए हैं। राम जी को बोलते हैं गुरु जी। गुरु जी ने देश का, काल का, उस समय का विचार किया और राम जी से बोलते हैं कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, आप तो सब जानते हैं, सुनिए। सबके और अंतर बसहूं, जानहूं भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिय उपाव। हे राम, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। हे राम, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे नगर वासियों का, माताओं का और भरत का हित हो। ऐसा कोई उपाय बताइए। आरत कहाँ ही बिचारी ना काऊ, जूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित पुर भाषे। प्रथम जो आयसु मौकहूँ होई, माथे माने करो सिख सोई।
भांति घटी ही सेवकाई, कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा, तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी, नृप नय निगम न चोरी। कि दुखी लोग कभी विचार कर नहीं बोलते। जब चार लोग जुआ खेल रहे हो तो जुआरी गलत सही नहीं देखता, वो अपना दाव देखता है, उसको क्या बाजी चलनी है। तो मुनि ने जो कहना था कह दिया। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, आप गुरु हैं, उपाय तो आपके हाथ है। आपका रुख रखने में देखिए कितना दर्शन करिए कि श्री राम अपनी बात ना कह के अपने गुरु को बड़प्पन दे रहे हैं। और इस प्रसंग में यही दर्शन है, कोई स्वयं की बात नहीं कहता, सब एक दूसरे को बड़प्पन देते हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं, हे गुरुदेव, सब आप ही के तो हाथ है। आप कहिए, आपका रुख रखने में, आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो आप मुझे कहिए, मैं उसी शिक्षा को माथे पर सर चढ़ाकर करूं। फिर हे गुरुदेव, आप जिसको जैसा जो कहेंगे वो उस तरह से सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। गुरुदेव कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा। आप जो कह रहे हैं वो सबके हित की बात है, लेकिन भरत ने जो मुझसे कहा है, भरत के प्रेम ने मेरे विचार को नष्ट कर दिया है। मेरा कोई विचार ही नहीं रहा है। राम मैं क्या कहूं, भरत के प्रेम ने मेरे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। मुझे कुछ सोचता ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि जान ली जाए और उसी के अनुसार किया जाए तो सब शुभ होगा।
शिव जी साक्षी हैं, जैसा भरत की रुचि हो वैसा ही किया जाए तो सब शुभ होगा। पहले आप भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए और फिर उस पर विचार करिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसके अनुसार कीजिए कि सबसे पहले भरत की तो सुन लें। भरत जी क्या कह रहे हैं? गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी, बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला, नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु, लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, भरत कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हेलो, भरत जी पर गुरु जी का इतना स्नेह, श्री राम ने क्या देखा कि भरत जी का बड़ा स्नेह, गुरु जी का बड़ा स्नेह भरत जी पर आ रहा है। ऐसा देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। क्या बोलते हैं? हे गुरुदेव, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान कोई हुआ ही नहीं है। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में और वेद में भी बड़भागी होते हैं। और गुरुदेव, जिस पर आपका स्नेह ऐसा हो जाए, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? आपका स्नेह भरत पे इतना हो रहा है। भरत तो भाग्यशाली है जो उसे गुरु का प्रेम मिल रहा है। भरत मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई जानकर है तो मेरा ही। तो भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मुझे संकोच होता है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजी बात,
कि तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचित जीता, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहे हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोलते हैं कि भैया भरत, सब संकोच त्याग दो। श्री राम कृपा के समुद्र हैं, आपके प्यारे भाई हैं, अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कही। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल आघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही ना सकहि कछु करहि विचारु, पुलक शरीर सभा भय ठाणे, नीरज नयन नेह जल बाणे, कहवे मोर मुनिनाथ निभाहा, एहि ते अधिक कहाओ मैं कहा, मैं जानो निज नाथ सुभाओ, अपराधी हूँ पर को न काऊं, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खून से न काबहु देखी, शिशुपन ते परिहरउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही, हारे हूँ खेल चेतावहि मोहि, राम 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 मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 मेरे राम राम राम, सीता राम 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 मेरे राम राम राम, सीता 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 राम राम राम। गुरुदेव ने कहा, हे भरत, अपने प्यारे भैया से, कृपा के समुद्र श्री राम से अपने मन की बात कहिए। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र का रुख पाकर जब भरत जी ने ये जान लिया कि मेरे गुरुदेव और मेरे प्रभु राम, मेरे स्वामी मेरे अनुकूल हैं, अब भरत जी को क्या लगा कि सारा बोझ तो मेरे ऊपर आ गया, सब बात मेरे ऊपर डाल दी। भरत जी चुप हो गए, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वो विचार करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया, सभा में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरत जी के नेत्र कमल के समान हैं और उन कमल के समान नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, बाढ़ आ गई। वे बोलते हैं, मेरा कहना तो गुरुदेव ने निभा दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वो मेरे गुरुदेव ने कह दिया।
इससे अधिक मैं क्या कहूंगा। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं। मेरे स्वामी श्री राम कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, और मुझ पर तो मेरे भैया राम का विशेष स्नेह है। मुझसे मेरे भैया विशेष प्रेम करते हैं। मैंने खेल में भी कभी श्री राम की अप्रसन्नता नहीं देखी, कि बचपन से मैंने श्री राम का कभी साथ नहीं छोड़ा है। शिशुपन ते परिहरे हो न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हूं खेल जिता वही मोही। कि बचपन में हम खेल खेलने के लिए जाते थे। मैं अपने भैया राम का कभी साथ नहीं छोड़ता था। मेरे भैया जब खेलने का समय आता था तो लक्ष्मण को अपने साथ में खड़ा कर लेते थे, कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भले ही मैं दर्शक बन के बैठ जाऊं, आप मुझे खिलाड़ी मत बनाना। मैं दर्शक बन के बैठ जाऊंगा, लेकिन आपके विरोधी दल में नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। और मेरे भैया राम मुझे अपने विरोधी दल में खड़ा कर देते थे। क्यों? कहते थे कि मैं ऐसे करके अपने भाई भरत को देखता रहूंगा, मेरा भाई भरत मुझे देखता रहेगा, हम आमने सामने बने रहेंगे। और जब भी मेरे भैया जीतने लगते, वो जानबूझकर हारने लग जाते, और अंतिम बाजी में मुझे जिता देते। कहते मेरा भैया भरत जीत गया। चारों ओर नाचते कूदते और उछलते कूदते हुए कहते कि मेरा भाई भरत जीत गया, मेरा भाई भरत जीत गया। कि हारे हूं खेल जिता वही मोही। मैंने प्रभु की रीति को सदैव अनुभव किया है। मेरे भगवान ने, मेरे स्वामी ने सदैव मुझ पर कृपा करी है कि मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। कि मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी अपने प्रभु के सामने मुंह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया हूं। हृदय हेरी हारे हूं सब ओरा, एक ही भांति भले ही भन मोरा। गुरु गोसाहिब साहिब सिय राम, लागत मोहिनीक परिणाम, लागत मोहिनीक परिणाम। मैं अपने हृदय में सब और खोज करके हार गया हूं। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता है। बस एक ही प्रकार से मेरा भला है कि मेरे गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। बस यही परिणाम हो और मुझे इसी से अच्छा जान पड़ता है कि मेरे गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं, मेरे सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहौ सुथल सती भाव,
प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, ये प्रेम है, ये प्रपंच छल कपट, झूठ है या सच। इसको सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी गुरुदेव और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं कि मैं छल कर रहा हूं या प्रेम कर रहा हूं, ये झूठ है ये सच, इसे मेरे स्वामी जानते हैं या मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आइए जी। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुस्सह जरपुर नर नारी। माहि सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहिउ सब सूला। सुनि बन गवनु कीने रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिए साथा। मेनु पानन पाया देहि पाए, शंकर साखी रहे हुए ही घाये। बाहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न भेहु। राम सिया राम जय जय राम। 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 कि साधुओं की सभा में अपने गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं कि ये प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं और मेरे स्वामी श्री राम जानते हैं। कृपा करो श्री राम जी, करुणा करो श्री राम जी। मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी। हे श्री राम, हे गुरुदेव, कि इस तीर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, मेरा मन सच्चा है या झूठा, मेरे मन में प्रेम है या कपट, आप सब जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी मर गए, मेरी माता की बुद्धि खराब हो गई। इस दोनों का सारा संसार साक्षी है। मेरी माताएं व्याकुल हैं, वो देखी नहीं जाती। अवधपुर के नर और नारी वियोग के ताप से जल रहे हैं, दुस्सह दुख में हैं, माताएं परेशान हैं। इन सारे अनर्थों का मैं ही मूल हूं।
यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। मेरे प्यारे भैया श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश बनाकर पांवों में बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, मैं इस घाव से भी जीता रह गया, मेरे प्राण नहीं निकले। और फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहां आकर मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया, मेरे भैया भाभी किस हाल में है। ये जड़ जीव जीता रहकर भी सब सहेगा। श्री राम श्री राम। आइए। सुने अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नयसानी, शोक मगन सब सभा खबारू, मनहि कमल बन पर उतुसारू, कही अनेक विधि कथा भरत प्रबोधु कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु, तात जाए जिय करहूं गलानी, इस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, और आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं से, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी की वाणी अत्यंत व्याकुल है। उस वाणी में दुख है, प्रेम है, विनय है और नीति है। भरत जी की ऐसी वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया कि मानो कमल का कोई वन है, उस कमल के वन पर पाला पड़ गया हो और कमल मुरझा गए हो। पाला पड़ना क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया था। शरद ऋतु में ओस की परत पड़ती है, वो परत मोटी हो जाती है हिम की, तो उससे क्या होता है, फूल मुरझा जाते हैं, कमल का फूल मर जाता है। तो कमल का कोई सुंदर वन है, उस कमल के वन में जैसे पाला पड़ गया हो, सारे कमल मर गए हो। जब सारी सभा में विषाद हो गया, ऐसे में गुरुजी आगे आते हैं, अपने ज्ञान की बातें करते हैं। गुरुदेव अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहते हैं और भरत जी का समाधान करते हैं। उसके बाद श्री राम जी
कहते हैं, अरे तात, मेरे भाई, तुम तो व्यर्थ ही अपने हृदय में ग्लानि करते हो। इस जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। ये जो जीव की गति है, ये विधाता के अधीन है। हमारे बस में कुछ नहीं है। किसी को दोष मत दो, किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे विचार से तीनों कालों और तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा तुमसे नीचे हैं भरत। भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पाताल में तुमसे बड़ा कोई पुण्य आत्मा नहीं है भरत। तुमसे बड़ा कोई पुण्य आत्मा नहीं है। हृदय में भी तुम पर अगर कोई कुटिलता का आरोप करता है, कोई दिल में भी सोच ले कि भरत कुटिल है, ऐसा सोचने भर से इस लोक के सुख यश जो आदि हैं वो बिगड़ जाते हैं और परलोक खराब हो जाता है, परलोक नष्ट हो जाता है। अगर कोई सपने में भी तुमको कुटिल कहेगा ना, उसका परलोक नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलेगी। मैया कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं कि जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। अरे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाते हैं। कोई अगर तुम्हारा नाम भी याद कर लेगा, उसके समस्त अमंगल खत्म हो जाएंगे। उसको इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाओ सत्य शिव जाके, कहूँ सुभाओ सत्य शिव साके, भरत भूमि रह राओ रे राखी, तात कुतरक बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए, बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे भरत, जो कोई तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा ना, उसके सब पाप, अज्ञान और अमंगल सब मिट जाएंगे। उस व्यक्ति को इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं, शिवजी साक्षी हैं। तुम्हारे ही कारण ये पृथ्वी सही है। तुम हो तो ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। अब भरत भूमि रह राउरी राखी। हे तात, अरे भरत, तुम कुतर्क मत करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। तुम्हारा प्रेम
मैं क्या, ये जगत जानता है, समस्त जगत इस प्रेम को जानता है। मनु प्रसन्न करि सकुचित जी, कहु करो सोई आजू। सत्य संग रघुबीर बचन, सो निभा सुखी समाजो। भारत तुम प्रसन्न रहो, तुम मन को प्रसन्न करके, संकोच को त्याग करके जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ मतलब सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया, सब में खुशी आ गई, सब सुखी अनुभव करने लगे। सुरगण सहित सभै सुर राजो, सोचहि चाहत होन अकाजो। बनत उपाय करत कछु नाहि, राम शरण सब गे मन माहि। बहुर विचारी परस पर कहाई, रघुपति भगत भगति बस आई। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भय सुरपति निपट निरासा। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमिराहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग सुखी हो गए। भरत जी से कहा श्री राम ने, जो कहना चाहते हो कहिए। अब ऐसा कहा, देवराज इंद्र की आंखें वहीं लगी हुई हैं ऊपर से। देवराज इंद्र भयभीत हो गए, ऐसा ना हो जाए कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कि बना बनाया काम ना बिगड़ जाए, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब सबने मन ही मन में श्री राम के शरण में गए, साक्षात नहीं गए। मन की गति को श्री राम के शरण में लगा लिया और फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में हैं, प्रेम के वश में हैं। ऐसा ना हो कहीं भरत जी वापस चलने की बात कहें और श्री राम जी वापस अयोध्या चले जाएं तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। अगर राम वापस अवध चले जाएंगे तो राक्षसों से, रावण के अत्याचार से इस धरा को कौन मुक्त करेगा? इंद्र का सिंहासन कैसे वापस मिलेगा? तो उनको लग रहा है कि श्री राम तो भक्ति के वश में है, ऐसा ना हो हमारा काम बिगड़ जाए। इस बार तो देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, कोई और उपाय दिखाई नहीं देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं।
तो क्या करो, सब लोग अपने मन ही मन में भरत जी का गुणगान करो। अपने मन में सब लोग भरत जी का स्मरण करो। ऐसा करने से क्या होगा, जब श्री राम जी के भक्त कौन, भरत जी, जब हम भरत जी का स्मरण करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारे श्री राम जी हमारी सुनेंगे। श्री राम अपने भक्त की सुनते हैं और उनकी सुनते हैं जो उनके भक्तों की सुनता है। भगवान अपने भक्त के वश में रहते हैं। आओ जी। देखु देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाव विबस रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही राम भरत ही जानि राम परिछाहि। सुनि सुर गुर सुर सनमत सोचु, अंतर जामि प्रभु ही सकोचु। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर हनुमाना। करि विचारु मन दीन्हि ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजी राखे उपनु मोरा, छोहु सनेहु कीने नहीं थोरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। क्या करना है कि भगवान के भगत की सेवा करो, भरत जी का स्मरण करो, उनका जाप करो। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, अब सोच छोड़ दो, विधाता तुम्हारी बात बना देंगे। क्यों? क्योंकि मन में भरत जी की भक्ति आ गई है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो कि श्री राम जी स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर अपना मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवताओं को समझा रहे हैं कि अब सब कल्याण होगा। अब आप किसकी शरण में हो? श्री राम की शरण में नहीं हो, श्री राम के सेवक भरत जी की शरण में हो। और जब भरत जी की शरण में हो तो आपके काम बन जाएंगे। अपने मन को स्थिर करो। भरत जी श्री राम की परछाई हैं। मन में कोई डर मत रखो, आपका काम बन जाएगा। अच्छा, इस सब विचार को जो मन में विचार विमर्श चल रहे हैं देवताओं के, श्री राम जी सुन रहे हैं। ये सब विचार सुनकर
प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने मन में सब बोझा अपने ऊपर जाना। अब वो अनेकों प्रकार से अपने मन में विचार करने लगे, अब क्या करा जाए, क्या बोलूं मैं श्री राम को, अपने स्वामी को मैं क्या बोलूं। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही कल्याण है। मुझे मेरी रुचि अपना हित नहीं देखना चाहिए, मुझे तो श्री राम के विचार जानने चाहिए। मुझे जानना चाहिए कि मेरे स्वामी श्री राम हैं, उनकी रुचि क्या है, वो क्या चाहते हैं। अतः श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। देखो ना, मेरे राम ने अपना प्रण छोड़ के मेरा प्रण रख दिया कि भरत अपनी बात कहो। ये कुछ कम नहीं है। मेरे प्रभु इतनी कृपा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना अनुग्रह और इतना स्नेह करते हैं। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाम, करि पर नाम बोले भरतो, जोरी जलज जुग हार। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अपार अनुग्रह किया है। इसके बाद भरत जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, दोनों कर कमलों को जोड़ा, प्रणाम करके बोलते हैं, कहाओ कहाओ काव अब स्वामी, कृपाम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिन मन कल्पित सूला, मिट्टी मलिन मन कल्पित सूला। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। भरत जी बोलते हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, मैं अब अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। मेरे गुरु महाराज प्रसन्न हैं, मेरे स्वामी मेरे अनुकूल हैं, ऐसा जानकर मेरे मलिन मन की जो मैंने कल्पना करी थी, मेरी कल्पित पीड़ा मिट गई है। मैं मिथ्या से डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही ना थी। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। लेकिन शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी भी नई रीति नहीं है। हे रघुनाथ, आपकी रीति ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। कि सारा जगत कितना भी बुरा करने वाला हो, ये जगत कितना भी बुरा करने वाला हो, मेरे स्वामी, केवल एक आप ही अनुकूल हो जाएं, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका जो स्वभाव है कल्प वृक्ष के समान है।
जो सेवक साहिब ही संकोची, लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई, सो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहता सुमति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो, देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाज साजी सबुआना, करियस फल प्रभु जाऊं मनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सानुज पठाइय मोहि बन, कीजिए सब ही सना, न तरु फेरी यही बंधु जो, नाथ चलाऊं मैं सा। कि मेरे गुरुदेव भगवान का, मेरे स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मेरा शोक मिट गया है, मेरा भ्रम खत्म हो गया है, मेरे मन में अब कुछ संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न रहे। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों को और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। कि हम सब चाहते हैं कि आप लौट चलें, लेकिन ये क्या है प्रभु? ये हम सब का स्वार्थ है। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का। लेकिन आपकी आज्ञा का पालन हो, इसमें तो कई प्रकार से, कोटि प्रकार से, करोड़ों प्रकार से कल्याण है। कि ये रजाई कोटि विधि नी का, यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। कि हम सब जो चाह रहे हैं वो स्वार्थ है कि आप लौट चलें, लेकिन जो आपकी आज्ञा होगी ना प्रभु, उससे सबका कल्याण होगा। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार हो जाएगा। देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। हे देव, भैया, स्वामी, आप मेरी एक विनती सुन लीजिए। मैंने इतना कह लिया, आपने इतना सुन लिया, अब एक विनती सुन लो, फिर जैसा हो उचित वैसा ही आप करना। कि राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन हो
उसको सफल करिए, उसको उपयोग करिए। हम सब ने आने से पहले राज तिलक की सामग्री एकत्रित करी थी कि आएंगे तो आपका राज तिलक कर देंगे। अब आप आपका मन बताइए प्रभु क्या करना है, आप आज्ञा करिए। सानुज पठैया मोहि बन कीजिए सब ही सना, न तरु फेरी यही बंधु दो, नाथ चलाओ मैं सा। एक काम करिए प्रभु, जो राज तिलक की सामग्री लाए हैं उसको आप स्वीकार करिए, उसका उपयोग करिए और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ में मैं वन में चला जाता हूं, आप अयोध्या जाइए और सबको सनाथ करिए। यदि आपका मन अयोध्या चलने का नहीं है, आप अयोध्या जाने को अगर तैयार नहीं हैं, तो हे नाथ एक काम करिए, शत्रुघ्न को लक्ष्मण को अवध भेज देते हैं, अयोध्या भेज देते हैं और मैं आपके साथ चलूंगा। ऐसा प्रपोजल ऑफर भरत जी ने श्री राम को दिया। या प्रभु ऐसा भी हो सकता है कि हम तीनों भाई वन को चले जाएं, कि मैं लक्ष्मण शत्रुघ्न हम तीनों भाई वन को चले जाते हैं और आप श्री सीता जी के साथ में अयोध्या को चले जाइए और वहां पर जाकर आप राज करिए। अब जैसा आपका मन बने मेरे स्वामी आप मुझे बताइए। हे दया सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। करुणा के सागर आप बताइए कि देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारो। हे देव, आपने सारा भार सारी जिम्मेदारी मुझ पर रख दी, लेकिन मुझे ना नीति आती है ना धर्म आता है। मुझे कुछ नहीं आता पता, ना मुझे धर्म का पता ना नीति का पता। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं। मैं दुखी हूं, मैं आर्त हूं, और दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है प्रभु। मेरे मन में विवेक नहीं है, जो मेरे मन में थी वो मैंने बात आपसे कह दी। मैं तो हे प्रभु अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि मैं अपने स्वामी को उत्तर दे रहा हूं और मेरे स्वामी मुझसे कुछ नहीं कहते, मुझे अपना प्रेम दिखाते हैं। मुझे साधु साधु कहकर अपना प्रेम दिखाते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई ना पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाओ। हे कृपालु, मेरे मन में एक विचार है, मेरे मन को एक विचार भाता है जिससे स्वामी के मन को संकोच न हो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव। सो धीर धरि धरि करि सबू, मिटहि अनट अवरे। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे। और ऐसे
सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत जी के वचन सुनकर देवता हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे और आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भरत बचन सुचि सुन सुर सुन हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोचे, प्रभु गति देखी सभा सब सोचे। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि भैया सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इस कथा को सुनने के पुण्य भागी बने, ऐसी आप व्यवस्था करें। इस कथा को शेयर करना, ये मान लीजिए कथा का आयोजन करने के बराबर है। तो अधिक से अधिक कथा को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से अधिक लोग इस कथा को सुने और उनकी कथा सुनने का जो पुण्य है वो आपको भी प्राप्त हो। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, साधु साधु कहकर सराहना करके पुष्प बरसाने लगे। अब सारे अयोध्यावासी असमंजस में आ गए, सोच रहे हैं कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। जो वहां के तपस्वी हैं चित्रकूट के और जो वनवासी लोग हैं, उन्हें क्या आशा है कि श्री राम जी वन में बने रहेंगे। तो वन में बने रहेंगे तो मन में परम आनंदित हैं, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आ गए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया।